नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, आपने गाना तो जरूर सुना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अलग ही पाठशाला चल रही है और जिसका नाम है पीडीए की पाठशाला। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी एक तरफ फिर मिशन 2027 की तैयारियों में जुट गई है और इस बार उनका हथियार है शिक्षा। अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीडीए की पाठशाला की शुरुआत तो कर दी है और इसमें बच्चों को अब ए फॉर एप्पल नहीं बल्कि ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाया जा रहा है। और इस पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहेब, सी फॉर चरण सिंह चौधरी और डी फॉर डिम्पल। आपको बता दें कि पीडीए की पाठशाला के पीछे का संदेश बिल्कुल साफ है, क्योंकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को जोड़ने का प्रयास समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। लेकिन इस पहल पर सियासत भी तेज हो गई है। जब सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब मजाकिया जरूर था लेकिन तीखा भी था। अखिलेश यादव ने अपने जवाब में कहा, मैं तो N4 न्यूज भी पढ़ाऊंगा। और बीजेपी से पूछा गया तो बीजेपी से उन्होंने साफ तौर पर सवाल किया है कि पाठशालाएं क्यों बंद कर रहे हो, शिक्षा सबका हक है, आप शिक्षा को क्यों छीन रहे हो। तो वही आपको बता दें कि बीजेपी का इस पर कहना है कि यह बच्चों की मासूमियत के साथ खिलवाड़ है, शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देखिए, इससे तो ये साफ हो रहा है कि अखिलेश यादव युवाओं और कमजोर वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि ए फॉर अखिलेश और ABCD 2027 के चुनाव में कितनी असरदार होती है। पीडीए की पाठशाला एक शैक्षिक पहल है या सियासी चाल। सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये समझाती हूँ कि आखिर किस तरीके के सवाल जो है वो इस समय खड़े हो रहे हैं। पीडीए की पाठशाला इस समय बवाल का विषय बन चुकी है, जहां पर समाजवादी पार्टी का नया अभियान शुरू हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि पीडीए बच्चों को नई ABCD सिखा रही है। ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहेब। तो वहीं आपको बता दें कि तमाम उनकी ओर से जिस तरीके से ABCD का नया एक क्रम शुरू किया गया है, इस पर अब चुनावी घमासान शुरू हो गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी का अभियान जिस तरीके से शुरू हुआ है, जिसमें बच्चों को सिखाई जा रही है नई ABCD, ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहेब, सी फॉर चौधरी और डी फॉर डिम्पल। सपा का नया एजुकेशन फॉर्मेट पूरे तरीके से साफ है। वही आपको बता दें कि इस पर तमाम सवाल भी खड़े हो गए हैं, जिसमें राजनीति और शिक्षा का मेल इस पीडीए की पाठशाला को बताया जा रहा है, जहां पर सियासी परिवार अब बच्चों की किताब में नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि समाजवादी समीकरण का एक नया फॉर्मूला, बच्चों की क्लास या वोट बैंक की क्लास, शिक्षा का राजनीतिकरण ना हो, बीजेपी की ओर से साफ तौर पर कहा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव से पहले यह एजेंडा सेट किया गया है या फिर पीडीए की पाठशाला बनेगी गेम चेंजर। तो ये तमाम सवाल हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो इस समय हलचल का विषय बने हुए हैं। अब मैं आपको अखिलेश यादव की ओर से दिए गए बयान के बारे में सुनाती हूं कि उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया इस सवाल पर दी। देखिए, पीडीए पाठशाला पुलिस से रुकने वाली नहीं है और मुख्यमंत्री जी को खुद पाठशाला जाना चाहिए और देखना चाहिए हालात क्या हैं। इसके साथ साथ सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि कितने स्कूल बंद किए हैं, कितने स्कूल मर्जर किए हैं। अगर सरकार खुद स्वीकार कर रही है तो इसका मतलब सरकार का फैसला गलत था, और सरकार अगर पुनः विचार कर रही है तो सरकार को बंद किए प्राइमरी स्कूल खोलने चाहिए और साथ ही साथ मर्जर की जो स्कीम है वो खत्म करनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के लोग बच्चों को तब तक पढ़ाएंगे जब तक उन पाठशालाओं में शिक्षक ना आ जाएं। ये कोई नया काम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। पहले इकरा हसन सांसद के खिलाफ बीजेपी के नेता ने कहलवाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिम्पल यादव के खिलाफ बीजेपी के अपने लोगों ने कहलवाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जो ये कागज निकला, इनकी मानसिकता बता रही है। लेकिन पीडीए के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे। उनका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना यूपी से। बिहार में यूपी में 18,000 अगर वोटर्स जो समाजवादी पार्टी ने शिकायत की थी कि डिलीटेड हैं, जो उन्होंने 2019 में वोट डाला था, 22 में वोट नहीं डाल पाए थे, डिलीटेड किस कारण हुए, और डिलीट करने का बाकायदा एफिडेविट हम लोगों ने चुनाव आयोग को दिया था।
18,000 वोटों का जो डिलीटेड हुए उन पर किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई होती तो एसआईआर जैसी स्कीम अगर कभी उत्तर प्रदेश में आएगी तो हमें और जागरूक रह करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब जनता से हारने लगे मुद्दों पर ये नहीं टिक सकते हैं, तब इन व्यवस्था को ले रहे हैं एसआईआर के बहाने वोट कटवा दो। आपको बता दें कि पीडीए की पाठशाला पर लगातार घमासान इस समय देखने को मिल रहा है और जिसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी पूरे चरम पर है। जहां उत्तर प्रदेश में बात की जाए, समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए की पाठशाला एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई है। तो वहीं इससे विषय पर हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथ श्याम सलूनी जी जुड़े हैं जो कि बीजेपी से नेता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो वहीं पूजा मिश्रा जी जुड़ गई है जो कि समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। बीजेपी से शुरुआत करेंगे सर, शिक्षा या प्रचार? सीधा जवाब, सीधा रिएक्शन पहला। सर्वप्रथम आपको प्रणाम, आपको नमस्कार। एकादशी की आपको शुभकामनाएं। अच्छा दिन है, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, नंबर 1। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल आदरणीय श्री सत्यपाल मलिक जी का अभी निधन हो गया है। मैं उनकी आत्मा को भगवान सदगति दे, अपने चरणों में ले, उसके लिए प्रार्थना करता। अब मैं आता हूं आपके सवाल पर। देखिए, अखिलेश यादव जी को मैंने सुना अभी, निकता जी, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का विकास करना, इसका कोई बुराई नहीं है। हम बुरा नहीं मानते, पूरी भारतीय जनता पार्टी इसको बुरा नहीं मानती है। सवाल ये है कि बच्चों को आप पढ़ा क्या रहे हैं और किस स्तर से पढ़ाना चाहते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कराइए, पीडीए की क्लासेस का पंजीकरण कराइए और बड़े शौक से पढ़ाइए, जिससे कि आगे पढ़कर के उनको सर्टिफिकेट मिले और वो आगे की शिक्षा ग्रहण कर सके। अब आप केवल अपनी राजनीति को सिद्ध करने के लिए उन बेचारे मासूम बच्चों को आप कोहरा बना रहे हो, जो कल देश का भविष्य है। आप राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर जाओगे कि अभी तक तो आप हिंदू मुसलमान करते थे, अब आप बच्चों को भी राजनीति में घसीट रहे हो। अरे भाई, किसने भाजपा ने कब आपको विरोध किया है, कब मना किया है? खूब पढ़ाइए और सरकार उसमें अनुदान भी देगी आपको। तो सरकार से सहयोग मिलते हैं, वो सब सहयोग मिलेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप रजिस्ट्रेशन कराएं, जिले में, गांव में स्कूल की स्थापना कराएं, अपने कार्यकर्ताओं को, पढ़े लिखे कार्यकर्ताओं से कहें कि उनको पढ़ाएं, लेकिन केवल राजनीति का मोहरा ना बनाएं। 2027 के चुनाव के लिए आप बच्चों की बलि। ठीक है श्याम जी, ठीक है। पूजा जी, ये तो घोर निंदनीय कार्य हो रहा है। ठीक है श्याम जी। एकादशी है, निकिता जी, भगवान माफ नहीं करेंगे इन लोगों को। पूजा जी बैठी है, ब्राह्मण पुत्री है, ये गुस्सा समझ के बोले, भगवान माफ नहीं करेगा। एकादशी है, झूठ मत बोलना। जी पूजा जी, पहला रिएक्शन आपका। पीडीए की पाठशाला इस समय पूरे तरीके से घमासान का विषय बनी हुई है उत्तर प्रदेश में। निकिता जी, आपको नमस्कार और साथी वक्ता को मेरा नमस्कार। अभी जो आपने प्रश्न किया हुआ है कि पीडीए की पाठशाला की आवश्यकता क्यों पड़ गई? पीडीए की पाठशाला की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि जो है तो सरकार है वो स्कूल बंद कर रही है। आपको भी जानकारी है कि नहीं? 2 दिन पहले ही गोरखपुर में प्राथमिक विद्यालय की छत गिर गई, जो बच्चे जो है चोटिल हो गए। उससे पहले मेरठ की छत गिर गई हुई थी। हम राजस्थान नहीं जा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ये जो पीडीए की पाठशाला चला रही है उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, हम फंड भी देंगे। जो स्कूल है सरकारी, आप उसको बंद कर रहे हैं। जो चल रहे हैं वो जर्जर अवस्था में, उसकी छतें गिर रही हैं, बच्चे चोटिल हो रहे हैं। आप वहाँ पे फंड कहाँ चला जा रहा है? वहाँ का फंड कैसे जाता है निकिता जी? 10 बाई 10 100 स्क्वायर फीट में 250 लोग मिलकर के पेंट करते हैं और जो है कार्यालय से लेते हुए डीएम कार्यालय तक सब पैसा फंड पास हो जाता है, फंड भी पेमेंट हो जाता है। सारे पैसे जो छात्रों के नाम पे जाने चाहिए वो खा लिए जा रहे हैं। ये पीडीए पाठशाला चल रही है, आप इसमें देख रहे हैं छात्रों की संख्या। ये पीडीए की पाठशाला हर उस जगह पे चल रही है जहाँ पे जो है पाठशाला बंद किए जा रही हैं।
जब समाजवादी पार्टी की चलाए जाने वाली जो पीडीए पाठशाला है उसमें इतने छात्र आ जा रहे, तो आपके प्राथमिक विद्यालय में क्यों नहीं आ रहे थे? अच्छा ठीक है पूजा जी, अब ठीक है, चर्चा की शुरुआत तो हो ही चुकी है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो पीडीए की पाठशाला में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया है आपने। मुझे नहीं लगता कि जो है पाठशाला में कोई जो है सिलेबस चेंज कर दिया गया हुआ है। क्या मैथ की जगह जो है संस्कृत पढ़ाया जा रहा है कि संस्कृत की जगह मैथ पढ़ाया जा रहा है? लेकिन इसमें जो राजनीतिक स्लोगन बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, जिन बच्चों को कुछ ज्ञान भी नहीं है, उन्हें पार्टी के नारे सिखाए जा रहे हैं। नहीं, अगर किसी अगर किसी पाठशाला में ऐसा हुआ होगा तो ये जो है हमारी पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है कि आप जो है बच्चों को जो है नारे सिखाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं कि कोई एक पाठशाला चल रही है, इसलिए हजारों स्कूल बंद किए गए सरकार द्वारा, तो हजारों पीडीए पाठशालाएं भी चल रही है। हो सकता है किसी एकाक में ऐसा हो गया कि उत्साहित कोई कार्यकर्ता जो है नारे सिखा रहे हो, इसके साथ में जो है समर्थन नहीं करते हमारी पार्टी की जो नौनिहाल है उनको जो है नारे सिखाए जाए। उनको शब्द ज्ञान होना चाहिए, उनको अक्षर ज्ञान होना चाहिए, उनको अल्फाबेट का ज्ञान होना चाहिए, उनको जो है बेसिक मैथ का ज्ञान विदाउट रजिस्ट्रेशन के कार्यकर्ता पूजा जी, लेकिन विदाउट रजिस्ट्रेशन ये तो शिक्षा पर ही सवाल उठ रहे हैं ना। आप विदाउट रजिस्ट्रेशन के अपनी पाठशालाओं को चला रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये दूसरा सवाल है। निकिता जी हजारों जो है पाठशालाएं चलाई जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा। आपकी ओर से उन्हें डिग्री दी जाएगी? क्या आपकी ओर से उन्हें जो सेमेस्टर वाइज होते हैं या फिर जिस तरीके से देखिए पहली दूसरी क्लास में जब रिपोर्ट कार्ड आता है तो इस तरीके की चलेगा तो निकिता जी, अगर पूरा सेशन चलेगा सरकार बात को नहीं सुनेगी, इन बच्चों को अगर अकोमोडेट नहीं करेगी, सरकार अगर स्कूल नहीं खोलेगी तो समाजवादी पार्टी प्रॉपर ऐसा नहीं किसी के जो है भविष्य के साथ में खिलवाड़ करेगी। ये काम तो भाजपा का है ना, भाजपा कर रही है। वो जो मधुशालाओं की संख्या बढ़ाती चली जा रही है, स्कूलों की संख्या घटा रही है। प्रणाली के तहत आपका ये अभियान जो है शुरू हुआ है पीडीए के पाठशाला, आपने किस तरीके से शुरुआत की, इसकी क्या हायरार्की है, क्या सिस्टमैटिक वे है, किस तरीके से ये शुरुआत की गई है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है? जो है पाठशाला प्राथमिक पाठशाला बंद किए या फिर जी कुर्सी लगा दी और बच्चे आ गए, ब्लैक बोर्ड लगा दिया, पढ़ा दिया, हो गया, एक दिन पढ़ाया, 2 दिन पढ़ाया, 3 दिन नहीं पढ़ाया, तीसरे दिन छुट्टी। क्या किया जाएगा? पाठशाला अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन नहीं बताने जा रहा हूँ, आप लोग के चैनल को आप बोलिएगा कि पता कराएंगे तो जो है आपको एक दो पीडीए पाठशाला रजिस्टर्ड भी मिल जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो विरोध है वो विरोध इस बात पे है कि जो छात्रों को चाहिए शिक्षा, उससे शिक्षा का हनन क्यों कर रहे हैं आप? और ये जो पीडीए के लोग हैं उनके शिक्षा का हनन हो रहा है। समाजवादी पार्टी पीडीए के लोगों का शिक्षा का हनन होने नहीं देगी और जरूरत पड़ेगी तो अगर सेशन चलाएगी समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल बाकायदा जो करिकुलम चलाएगी और बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगी। जब सरकार स्कूलों को मर्जर कर रही है, स्कूलों को बंद कर रही है और अगर आपका विपक्ष बच्चों को पढ़ा रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत उन बच्चों को, उनके अभिभावकों को होगी। और वो क्यों होगी मैं आपको बता दूं। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार पार्टी को उत्तर प्रदेश ने 100 सीटें दी। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन पर थोड़ा विश्वास किया। आप प्रमुख विपक्षी नेता बने, आज आपका फर्ज है, जैसा आप पूजा जी कह रही हैं, आपको लगता है कि स्कूल जलदार हालत में है, छत टूट गई है, तो आपका उत्तरदायित्व बनता है आप उन छतों के लिए, उन स्कूलों के लिए सड़क पर बैठिए, विरोध पर आइए। लेकिन श्याम जी, गरीब बच्चों को अगर शिक्षा मिल रही है तो किस बात की आपत्ति है? मैं आ रहा हूँ निकिता जी, आपने बड़े प्यार से पूजा जी को सुना, 10 सेकंड बताइए। देखिए अखिलेश जी एक बहुत चालाक किस्म के नेता है और अखिलेश जी की चालाकी को जो पीडीए है ना, इसका ए जो है ये समझ नहीं पाया है। पूरी समाजवादी जब से स्थापना हुई है इन्होंने अल्पसंख्यक मुसलमानों को केवल मोहरा बना के रखा और आज देखिए सदन में किस तरीके से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को टॉर्चर किया था और उन्होंने कहा कि मैं मिट्टी मिला दूंगा, तो इन्होंने तो स्टार्टिंग किया था और वो अतीक अहमद को इन्होंने शहीद करा दिया। जिस अतीक अहमद के कुत्ते को हाथ मिलाते थे आदरणीय मुलायम सिंह जी, इन्होंने मुख्तार को शहीद करा दिया। आजम खान एक बड़े नेता थे मुसलमानों के, उनके पास एक दिन लेगा उनको बिल्कुल खत्म करा दिया। आज जब पीढ़ी पढ़ा रहे हैं तो एक बार अखिलेश कह रहे हैं निकिता जी, एक बार अकबर नहीं बोल रहे हैं, महान अकबर महान थे,
अब अकबर को भूल गए, ये मुगलों को भूल रहे हैं। तो अब ये मुसलमानों को अल्पसंख्यकों को देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की सोच क्या है। ये मुसलमानों को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं और उनके बच्चों को बरकरार रहे। अब ये मुसलमानों के अस्तित्व का सवाल भी है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं श्याम जी कि ये अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की तरह यूज करना चाह रहे हैं? कर ही रहे हैं। पूजा जी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी बनी है, वोट बैंक की आड़ में आपकी पाठशाला चल रही है क्या? ये वोट बैंक देखिए, निकिता जी सवाल आपका पाठशाला पे था, लेकिन भाजपा प्रवक्ता पहुंच गए मुस्लिम के पास। मुस्लिम प्रेम है जो है ज्यादा ही नहीं है, इतना ज्यादा मुस्लिम प्रेम है कि उनको अपने ही घर के छत पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। पूजा जी सवाल तो बनता है, कहीं ये 2027 का एजेंडा तो यहाँ से सेट नहीं हो गया है? उनको इतना ज्यादा मुस्लिम प्रेम है कि उनको टारगेट कर करके उनकी मॉब लिंचिंग करेंगे। उनको इतना ज्यादा मुस्लिम प्रेम है ये कहेंगे उनसे सम्मान मत दो। उनको इतना ज्यादा मुस्लिम प्रेम है कि शांति को जवाब लेने दीजिए पूजा जी से। ठीक है, ज्यादा है इनका, गजब का प्रेम है, टपक ही रहा है इनका चारों तरफ से। इतना टपक रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री कोर्टास में बैठ करके कहते हैं कि 50 मुसलमान जो है सेफ है 100 हिंदुओं के बीच, पर एक मुसलमान सेफ है 100 हिंदुओं के बीच में, पर 50 हिंदू मुसलमानों के बीच में सेफ नहीं है। ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, इतना टपक रहा है इनका मुसलमान प्रेम की। आप जो है शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा भर्ती की बात करेंगे, आप एजुकेशन की बात करेंगे, इनका प्रेम पहुंचेगा सीधा मुसलमान के पास। और इतना ज्यादा इनके पैसा प्रेम ये जो है उनको इतनी चिंतित हो जाते हैं कि कहीं वो अपने नमाज पढ़ते हुए गिर ना जाए। अरे आप इतनी चिंता हो जाते हैं, चारों तरफ उनके घर के जो है लगा दीजिए पुलिस लोगों को, नेट वगैरह लगा दीजिए। लेकिन पूजा जी जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से पाठशाला को शुरू किया गया है उसका भी तो कोई फॉर्मेट साफ नहीं हो रहा है ना, कि ये 10 दिन के लिए है आपकी पाठशाला, 25 दिन के लिए है आपकी पाठशाला, कितने समय के लिए है आपकी पाठशाला, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा बनकर रह जाएगी? जब तक ये स्कूल खुलेंगे नहीं पीडीएफ, या फिर जब तक ये मामला गर्म है तब तक पाठशाला चल रही है? तो ये पीडीएफ पाठशाला चलता ही रहेगा। ये बच्चों को जो है परेशान नहीं किया जाएगा, बच्चों को जो भटकने नहीं दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी पीडीए के बच्चों को एजुकेशन देकर के इसलिए तो बीजेपी सरकार कह रही है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, पाठशाला चलेगा। जो निकिता जी अगर ये नहीं खोलेंगे, जो है स्कूल खोलने का फैसला नहीं करेंगे तो होगा, रजिस्ट्रेशन भी होगा और ये पीडीएफ पाठशाला चलेगी, आगे चलेगी, मुफ्त एजुकेशन देगी। समाजवादी पार्टी का ये संकल्प है, हम आपको पीडीए का जैसे अब जो है एजुकेशन का तो पूजा जी अभी क्या ट्रायल बेस पे आपने ये चलाई है? चाहिए था और ये बंद कर दे रहे हैं। आप कह रही है कि आगे रजिस्ट्रेशन भी होगा, तो क्या अभी आपने ये ट्रायल बेस पर चलाई है? नहीं, ट्रायल बेस पर ही चलाई हुई है, हमने चलाई हुई कि बच्चे कहाँ जाते हैं अचानक से, आप बताइए। आपने स्कूल में ताला लगा दिया, ताला लगाने के बाद में बच्चों को छोड़ दिया। अगर समाजवादी क्या बात कर रहे हैं, इतने मीडिया चैनल में रिपोर्ट किया हुआ देखा करिए, हम आपके बीच में बिल्कुल। श्याम जी बात तो सही है, कई स्कूल जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से बंद कर दिए गए हैं, बच्चे तो परेशान है ही। श्याम जी की बात कर रही है तो एजुकेशन की बात करिए। पूजा जी मैं श्याम जी से सवाल करना चाहूंगी। श्याम जी बात तो बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में जो है कई स्कूल जो है उन पर ताला जड़ दिया गया है और मर्जर के बीच भी असमंजस की स्थिति जो है बनी हुई है लगातार। तो ऐसे में यदि पाठशाला भी चल रही है तो अच्छा ही है ये तो। निकिता जी ताला किसी स्कूल में नहीं है, परेशानी तो सब बच्चों को हो रही है ना। हम बता तो रहे हैं, कुछ स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जिस स्कूल में बच्चे नहीं है वहाँ 2 स्कूलों को, और उसमें भी 1 किलोमीटर से ऊपर के दायरे में, 500 मीटर के ऊपर के दायरे में अगर जगह होगी तो वहां नहीं होगा मर्ज। केवल 1 किलोमीटर के अंदर के गांव होंगे वही मर्ज होगा। दूसरी बात, जो बिल्डिंग है उसमें तारे नहीं पड़ा रहे हैं, उसमें भी कार्य हो रहे हैं, उसमें भी सरकारी कार्य और गाँव के रोजगार के लिए कार्य होंगे और आगे में तारीख में भी किए जाएंगे और भी कई संस्थाएं जो की जाएंगी। लेकिन मैं एक सवाल, श्याम जी लेकिन जो स्कूल है उनमें पर्याप्त शिक्षक भी नहीं है, ये भी एक बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है। नहीं, मेरी एक सवाल का जवाब दिला दीजिए। आज एक सवाल का जवाब बनता है, आप पीडीएफ पढ़ाइए, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बता दीजिए एक बार अखिलेश या एक बार अकबर, आप ये बता अकबर महान या अखिलेश महान, 2 में से एक बताइए, महान कौन है? अकबर महान है या अखिलेश महान है?
ए फॉर क्या बनना चाहिए? आज मुसलमानों के अस्तित्व का सवाल है, भविष्य का सवाल है। जब मुसलमान समाजवादी पार्टी के लिए वोट बैंक बने हुए थे, आज उनको स्थिति क्लियर होनी चाहिए पूजा जी, ए फॉर अकबर या ए फॉर अखिलेश। पूजा जी, सिलेबस जो है बिल्कुल बदल दिया है आपने, ए फॉर अखिलेश यादव हो गए हैं। निकिता जी, क्या ए फॉर अखिलेश यादव नहीं होते तो क्या बी फॉर अखिलेश यादव होते हैं? बच्चों को गलत पढ़ाया जा रहा है। हमने तो आज तक नहीं पढ़ा निकिता। पूजा जी, हमने तो ए फॉर अखिलेश यादव नहीं पढ़ा। आपने पढ़ा था क्या? आपने पढ़ा था अपने स्कूल में? आपने जो है नहीं, आपने पढ़ा था अपने स्कूल में ए फॉर अखिलेश यादव? आपने नहीं, आपने कहा ना कि बी फॉर तो नहीं होंगे, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने ए फॉर अखिलेश यादव आप पढ़कर आए हैं क्या अपनी नर्सरी की क्लास में? पाठशालाओं में ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे ए फॉर एप्पल नहीं बताया जा रहा है। ये तो शब्द ज्ञान है। अगर ए से जो है एप्पल होता है, एक से अखिलेश भी होता है, ए से जो भी कोई नाम होता है, होता कई सारे बच्चों का नाम। सिर्फ ये अखिलेश यादव की बात नहीं है, मैं आपको बताती हूँ आपकी जानकारी के लिए कि आपके एक पाठशाला में क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो कि पूरे तरीके से सोशल मीडिया पर है, आप जाकर भी देख सकती हैं। ए से अनार रोज तुम खाओ, अखिलेश यादव को वापस लाओ, ये स्लोगन दिया गया है। आगे भी बताती हूँ मैम, आप सुनिए। आज से आप पेड़ लगाओ, आजम खान को जेल से छुड़ाओ। ठीक है, आगे भी है। ई से इमली होती है खट्टी, बीजेपी की छुट्टी। बताइए, ये आप पढ़ के आई हैं क्या? नर्सरी में आपने ये स्लोगन्स पढ़े थे क्या? पूजा जी, सीधा जवाब दीजिए, आपने पढ़े थे क्या? सीधा जवाब दे रही हूँ, मैंने सीधा आपने पढ़े थे? आप ये नहीं बता रही आपने पढ़े थे? मैं सीधा जवाब दे रही हूँ, आप सुनना नहीं चाह रही। किसी अति उत्साहित कार्यकर्ता ने किया होगा। समाजवादी पार्टी ऐसे चीजों का समर्थन नहीं करती है। हम स्लोगन तो मैम आपकी पार्टी के हैं, क्या बच्चों को सिखाए। एक सवाल ले लीजिए मेरा, एक सवाल। समाजवादी पार्टी जो है ऐसे नारों का समर्थन नहीं करती, बच्चों को पढ़ाया जाए। पीडीएफ पाठशाला भी चलाई जा रही है, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए चलाई जा रही है। अखिलेश यादव जी ने तो खुद कहा है N4 न्यूज भी पढ़ा देंगे वो। आपने सुना उनका जो हालिया उन्होंने बाइट दी है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है अगर आपको शब्द ज्ञान दिया जा रहा है तो शब्द ज्ञान दिया जाएगा, पर हम नारे की बात कर रहे हैं। शब्द ज्ञान से हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई गलत थोड़े ना है। अच्छा, ठीक है, आप दीजिए, आप N4 नेक्स्ट पढ़ाइए, N4 नेक्स्ट पढ़ाइए, N4 न्यूज पढ़ाइए। तो फिर तो बीजेपी के नेताओं के भी नाम ले लीजिए, एम से मोदी जी ले लीजिए, फिर तो शब्द ज्ञान की बात है ना यहाँ पर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं पूजा जी। ठीक है श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार जिस तरीके से शिक्षकों की जो कमी हो रही है, ये कहीं ना कहीं बच्चों की जो शिक्षा है उससे खिलवाड़ है। ठीक है, और इस समय जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उस बीच अगर पीडीए पाठशाला चल रही है तो ये एक सराहनीय पहल आप कहेंगे? क्योंकि लगातार बीजेपी की सरकार की ओर से तो इस पर घमासान मचाया हुआ है। निकिता जी, एक सवाल का जवाब मैं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरी बहन ज्योति पूजा से लेना चाहता हूँ, आपके चैनल के आपके माध्यम से। अतीक अहमद की कब्र पर पतियां पढ़ने जाते हैं, इतना प्रेम उनके साथ है, तो कम से कम अतीक अहमद की याद में एक बार अतीक अहमद ही कह दीजिए। इतना प्रेम है कि आधे घंटे की डिबेट में ये सिर्फ वही चले जा रहे हैं। आइए भैया, चले जाइए आप। खत्म नहीं होने का नाम नहीं लेता है भाई। मुसलमान जो वोट करता है उस मुसलमान को कुछ लॉजिकल। जब छात्रों के एजुकेशन की बात हो रही है, स्कूल बंद करने की बात हो रही है, आप किस खबरों पर पहुंच जा रहे हैं। आप जाइए, करिए, मौका देखिए, आपको वही छूट करता है। वो मैंने कहा ना, श्याम जी जो विषय है आप उसी पर जो है जवाब दीजिए। फातिया पढ़ना, वहाँ फातिया पढ़िए, लेकिन छात्रों को बात कर लीजिए, छात्रों की बात करिए, पाठशाला की बात करिए, जिनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं वो बात करिए, जिनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं वो बात करिए। लेकिन नहीं, ले करके इनका जो है मुस्लिम प्रेम खत्म होता ही नहीं है। इनका बस चले तो सारे जो है मुसलमानों को बंद कर दें, सबको खत्म ही कर डाले। इतना प्रेम है इनके कमरे में जो है बंद करके रखे हुए, ताला लगा करके, और कहे कि हम आपकी सेफ्टी कर रहे हैं। इनको इतनी चिंता है उनकी, इसीलिए जब पाठशालाओं की बात चल रही है तो भी वहाँ पहुँच जा रहे हैं। आप पूछिए निकिता जी उनसे कि पाठशालाएं बंद करने की क्या जरूरत है, पाठशालाओं की संख्या बढ़ाने की क्या ठीक है श्याम सोलोनी जी, आप अपना उत्तर जो है वो पूरा करिए। कैसे पहुँच रहे पीडीए पाठशाला में? अगर आप स्कूल नहीं बंद करते
तो पीडीएफ पाठशाला तक पहुंचते ही नहीं, पीडीएफ पाठशाला की जरूरत ही नहीं पड़ रही होती। पूजा जी मैं आपसे भी आखिरी कमेंट लूंगी। पूजा पूजा जी मैं आपसे भी आखिरी कमेंट लूंगी, फिलहाल मुझे श्याम सलोनी जी से पूछने दीजिए। जी सर, क्या कहेंगे आप किस विषय पर निकिता जी? सर आपको अभी तक क्या कुछ... सर जिस तरीके से मैं आपसे आखिरी कमेंट मांग रही हूँ, आप क्या कहेंगे जाते जाते? मैं जाते जाते सिर्फ ये कहूंगा, जिन मुसलमानों को आपने अपना वोट बैंक समझा, ए फॉर आजम खान क्यों नहीं, ए फॉर अशरफ क्यों? आप मुसलमानों का शोषण बंद कीजिए, वोट बैंक समझना बंद कीजिए, और मुसलमानों को भी समझना चाहिए ए फॉर अखिलेश यादव नहीं, ए फॉर आजम खान आना चाहिए। तत्काल सुधार करें समाजवादी पार्टी। यह मुसलमानों का शोषण करती है, मुसलमानों को वोट बैंक समझती है और मुसलमानों की से कोई कार्य नहीं करती है। ए फॉर अकबर खान नहीं है, ए फॉर आतिश नहीं है, ए फॉर आजम खान भी नहीं है, ए फॉर अखिलेश यादव। ठीक है श्याम जी। पूजा जी आखिरी कमेंट जल्दी से। जितना चाहे उतना जो है कोशिश कर ले मुद्दों को डाइवर्ट करने की, मुद्दों से भागने की। समाजवादी पार्टी के मुद्दों पे लाएगी। ये जो नौनिहालों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, स्कूल बंद करके, इस अन्याय के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। हमें पीडीएफ पाठशाला चलाने पड़ेंगे तो पीडीएफ पाठशाला चलाएंगे। आप हम पे केसेस दर्ज करेंगे तो हम केसेस भी झेलेंगे। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, बना करके चलाएंगे। पर ये पीडीए के नौनिहाल में इनके अधिकारों का हम हनन नहीं होने देंगे। यहाँ पे हम आपको जो है राजनीति धर्म के नाम पे नहीं करने देंगे। उनका एजुकेशन अधिकार है, उसके लिए समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्धता के साथ में निकिता जी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है पूजा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम जी, पूजा जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि पीडीए की पाठशाला इस समय उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है और जिसमें लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी पूरे तरीके से चरम पर है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ।